पेयजल का महत्व। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% ही है। इस 3% पेयजल का भी बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों एवं बर्फ की चट्टानों के रूप में जमा हुआ है। इसलिए सही मायने में तो केवल 1% पानी ही पेयजल के रूप में उपलब्ध है। आज विश्व भर के देश स्वच्छ पेयजल के महत्व समझते हुए उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारा देश भी पेयजल संकट की समस्या को देखते हुए इससे निजात पाने का प्रयास कर रहा है। अब जल जीवन मिशन को ही ले लीजिए। पेयजल को संरक्षित करने के लिए एवं उसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से इस योजना को शुरू किया गया। इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है, और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन का लक्ष्य देश के सभी ग्रामीण घरों को 2024 तक नल के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। गांव-गांव में इस योजना को केंद्र सरकार की साझेदारी से चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की गई है, जो गांव देहात की पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं पर खर्च की जानी है। अच्छी बात यह है कि इस प्रयास में देश भर की पंचायतें भी अपने अपने स्तर पर सरकार का सहयोग कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और पंचायती राज के सहयोग से केंद्र एवं राज्य सरकार की जल संबंधी योजनाओं को जमीनी स्तर पर चलाया जा रहा है। पेयजल की समस्या को ग्राम स्तर पर सुधारने की जरूरत भी है। बात अगर जम्मू कश्मीर के गांवों की करें तो यहाँ की स्थिति और भी जटिल है। चलिए समझते हैं कि पेयजल एक महत्वपूर्ण विषय क्यों है। हमारा जीवन पूरी तरह से जल पर आधारित है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 80% तक जल होता है। विशेषज्ञों और डॉक्टरों के मुताबिक एक दिन में हमें कम से कम 8 गिलास यानी कि 2 लीटर पानी पीना चाहिए। आइए समझते हैं कि आखिर स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता क्यों है। पानी शरीर के लिए किसी वरदान की तरह है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे हार्मोन्स और न्यूट्रिशन बढ़ाने में सहायक है, ऑर्गन्स और टिश्यू बनाने में सहायक है, शरीर से अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालने में सहायक है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करने में सहायक है, बॉडी टेम्परेचर को संतुलित रखने में सहायक है, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में सहायक है, जॉइंट को ल्यूब्रिकेट रखने में सहायक है। आमतौर पर साफ दिखने वाला पानी कई जहरीले रसायनों से भरा हो सकता है, जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, कॉपर, क्रोमियम, मरकरी, पेस्टिसाइड्स। ये रसायन हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। शरीर में इनकी अधिक मात्रा कई तरह की बीमारियों को बढ़ाती है। ग्रामीण आबादी तो अक्सर दूषित पेयजल के दुष्परिणामों से प्रभावित होती है। दूषित पेयजल के सेवन से पोलियो,
पीलिया, मियादी बुखार, हैजा, डायरिया, क्षय रोग, पेचिश, इंसेफेलाइटिस जैसे खतरनाक रोग होते हैं। ये सब बीमारियां ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी का रूप धारण कर लेती हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ने पेयजल की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कुछ हिदायतें दी हैं, जैसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल विहीन बस्तियों को सुरक्षित जल प्रदान करना, सभी स्कूलों, आंगनबाड़ियों को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना, पेयजल की सुरक्षा, उपलब्धता, आपूर्ति और खपत को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन प्रबंधन में भागीदारी को बढ़ावा देना, पेयजल संसाधनों की चौकसी तथा प्रदूषण मुक्त जल के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करना, समय समय पर पंचायत स्तर पर जल संबंधी योजनाएं बनाकर अमल में लाएं, समय समय पर जल की जांच करवाना, वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित करना। याद रहे कि हमारे जीवन का आधार पेयजल से है, इसलिए पेयजल को संरक्षित करना जरूरी है। आज ही करें निश्चय, पेयजल का करेंगे संचय। जल संरक्षण हो हर पंचायत प्रतिनिधि का सपना, तभी खुशहाल बनेगा जीवन अपना।